हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बबल मम। आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे पोस्टपार्टम सीरीज में अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस जो न्यू मॉम्स फेस करती हैं। आज उसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूँगी और उसमें थोड़ा सा मैंने ब्रीफली हर एक चैलेंज के बारे में डिस्कस किया था। आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चैलेंज मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में आया था उसके बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहती हूँ, ताकि कोई भी अगर मॉम्स हैं जो इस जर्नी में है, जो सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके कि मैंने क्या क्या मेजर्स लिए थे, क्या क्या किया था अ, उससे बाहर निकलने के लिए। तो आज उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और लास्ट तक देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि हर वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी एक ऐसा टिप जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट टॉपिक पे आते हैं। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस के बारे में हमने बात की थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाकर देखिएगा। उसमें जो भी मैंने चैलेंजेस के बारे में बात की है आपको पता चल जाएगा। और अगर आप कोई चैलेंज से रिलेट करते हैं और चाहते हैं कि मैं डिटेल में उसके बारे में बात करूं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, अगेन एक ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंज के बारे में। और वो प्रॉब्लम है ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क। ये जो टॉपिक है इस पे मैं बहुत डिटेल में बात अच्छे से कर पाऊंगी, उसका मेन रीजन ये है कि मैं इससे गुजरी हुई हूँ। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फेज था वो मेरी लाइफ का, जहाँ मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही थी और मेरी बॉडी जो है वो डिमांड से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी। तो ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क का मतलब होता है कि आपका जो बॉडी है वो बच्चे की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध बना रहा है। आपके ब्रेस्ट जो है वो हमेशा एंगॉर्ज्ड रहते हैं। एंगॉर्जमेंट जिसका मतलब होता है भरे हुए रहते हैं, पत्थर जैसे सख्त होते हैं, कड़क होते हैं। आपको उसमें से वेन्स भी दिखेंगी, इतनी ज्यादा सख्त होते हैं, पेनफुल रहता है वो बहुत। और इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल ही छोटा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है। और उसका जो कैपेसिटी है एक बार में मिल्क को लेने का, उससे कई ज्यादा मात्रा में आपके निपल से जो मिल्क है वो निकल रहा होता है। यानी कि एक फुहारे की तरह, एक शावर की तरह मिल्क आता है, जो बच्चा जो है वो गल्प नहीं कर पाता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम है या नहीं है? मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क देन रिक्वायर्ड अमाउंट। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं या आपने बेबी को थोड़े गैप में फीड कर रहे हैं, तो भी आपके ब्रेस्ट एकदम से हैवी हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कड़क हो जा रहे हैं, आपको पेन कर रहा है, लीकेज तो हो ही रही है, उसके अलावा ये एंगॉर्जमेंट ज्यादा हो रहा है। एक ये है। दूसरी चीज ये है कि जब भी बेबी फीड करता है तो उसको हमेशा चोकिंग होती है, खांसी होती है, उसके मुंह से दूध निकलने लगता है, वो अपना मुंह फिराने लगता है, क्योंकि उसको प्रॉपरली बैठ नहीं रहा है, वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा है, मिल्क बहुत ज्यादा आ रहा है और वो ले नहीं पा रहा है। ये चीज होगी एक। तीसरी चीज ये है कि आपका बेबी का जो है वो वेट जो है वो गेन होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोलेंगे बेबी का वेट गेन होना तो अच्छी बात है, नहीं। यूजुअल से ज्यादा, उसकी उम्र से ज्यादा गेन होना वो ओबेसिटी की तरफ होता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो अनयूजुअल वेट गेन अगर बेबी का हो रहा है तो तो आपका मिल्क जो है वो ओवर सप्लाई आपकी बॉडी कर रही है। उसके बाद ये चीज है कि आपका जो बेबी है उसकी जो स्टूल्स है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, और जो पॉटी पास हो रही है वो ग्रीनिश कलर की है। उसमें बहुत ज्यादा झाग है, फोम ज्यादा दिख रहा है आपको, झाग, फोमी फोमी सा स्ट्रक्चर है उसका, पॉटी का जो टेक्सचर है। तो भी आपका मिल्क जो है वो ओवर सप्लाई है। तो ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, दैट मीन्स आपका बॉडी है वो ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क कर रहा है। अब ये एक ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंज है, ठीक है। अब इसका क्या कारण है? एज सच इसका कोई रीजन नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस एक रीजन है, और एक ऐसा होता है कि किसी किसी की बॉडी होती ही ऐसी है कि वो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं।
अगर मेरी अपनी बात करूँ तो मुझे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरा मिल्क इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा था और मेरा बेबी फीड नहीं कर पा रहा था। फीडिंग वो ले रहा था लेकिन उसको बार-बार अटक रहा था, चोक हो रहा था एंड कभी-कभी तो उसको नाक में चढ़ जा रहा था और ये सब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी और ये प्रॉब्लम आप मानोगे नहीं ये प्रॉब्लम मुझे कम से कम 6 टू 7 मंथ्स तक रही। उसके बाद भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होकर ये प्रॉब्लम कम हुई। तब तक ये चल ही रहा था जब तक वो एक सप्लाई डिमांड वाला जो तालमेल बैठा नहीं तब तक ये प्रॉब्लम मेरा चल ही रहा था। अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम तो है। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो एज़ सच ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी मिल्क बनाना बंद कर देगी, कोई मेडिसिन्स भी इसमें लेना सही नहीं है क्योंकि आपका बेबी जो है उसका होल एंड सोल फूड आपका ब्रेस्ट मिल्क ही है। तो अगर आप दवाइयाँ ले लेते हैं, उसकी वजह से अगर प्रोड्यूस कम हो जाता है, तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मेडिसिन्स क्योंकि मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से बात की थी कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेडिसिन लेकर अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। व्हाट यू कैन डू इज़ कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। वो आपको भी हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अगर आपका ब्रेस्ट एंगॉर्ज्ड है हमेशा, तो आप उसको थोड़ा-सा मिल्क जो है वो पहले पंप करके निकाल दीजिए। पंपिंग नहीं करते तो अच्छा रहता है क्योंकि पंप करने से क्या होता है सक्शन होता है। पंप करने से मतलब खींचना होता है। अगर आप एक ब्रेस्ट पंप ले रहे हैं, तो मैनुअल हो या इलेक्ट्रिक हो, कैसा भी ब्रेस्ट पंप अगर आप यूज़ करते हैं, तो पंप करने से क्या होता है कि आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि मिल्क सक हो रहा है। तो ब्रेन क्या करता है, बॉडी को डायरेक्ट करता है और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, है ना? तो पंपिंग एक ऐसा है कि जैसा बेबी फीड कर रहा है, वही पंपिंग हो जाता है। तो अगर आप पंप नहीं करते हैं, तो ज़्यादा बेटर है, आप हैंड एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। हाथ से थोड़ा प्रेस करके जो आगे का मिल्क है, वो निकाल दीजिए, ताकि बाकी जो जैसे कि मिल्क में भी 2 आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है, उसके भी 2 पार्ट्स रहते हैं। एक होता है फोर मिल्क और एक होता है हाइंड मिल्क। फोर मिल्क यानी कि जो पहला मिल्क निकलता है। तो बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप पहले 6 महीने तक बेबी को सिर्फ़ ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना है, उनको पानी नहीं देना चाहिए। तो लोगों को एक डाउट रहता है कि क्यों पानी नहीं देना चाहिए, तो बेबी की प्यास कैसे बुझेगी? ये सब क्वेश्चन्स रहते हैं। तो उसका आंसर ये है कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क के 2 पार्ट्स रहते हैं। एक होता है आगे का मिल्क जो पहले आता है, उस वो थोड़ा-सा वाटरी कंसिस्टेंसी होती है उसका मतलब वो बेबी की प्यास बुझाने के लिए होता है। और जो एक बार बेबी वो सक कर ले उसके बाद जो थोड़ी देर बाद जो मिल्क निकलता है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी होती है, वो फैट्स में रिच होता है। तो वो उनके हंगर को सैटिस्फाई करता है। तो आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर दोनों चीज़ें हैं, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि 6 मंथ्स तक आप पानी मत दीजिए, ये ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे के लिए इनफ है। तो आप क्या कीजिए हैंड एक्सप्रेस कर लीजिए अगर एंगॉर्जमेंट हो रहा है मतलब आपकी जो वाटरी मिल्क है वो ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिए हैंड एक्सप्रेस करके पहले का जो मिल्क है वो थोड़ा-सा निकाल दीजिए कुछ 30 एमएल या 20 या 30 एमएल जो है वो निकाल दीजिए। जैसे मेरे पास क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वो फ़ॉर्मूला का डब्बा लिया था तो उसमें वो मेजरिंग सिलेंडर जैसा आया था, तो मैं उसमें ही क्या कर लेती थी 30 एमएल मैं हैंड एक्सप्रेस करके निकाल देती थी। उसके बाद उसको मैं फ़ीड कराती थी, तो भी वो चोक तो करता ही था लेकिन थोड़ा-थोड़ा बेटर हो गया वो उससे सिचुएशन। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आप जैसे बेबी ने फ़ीड किया फिर वो आधा 1 घंटे बाद वापस फ़ीड माँगता है और ओवर सप्लाई वालों का क्या प्रॉब्लम होता है कि उस आधे 1 घंटे में भी पूरा मिल्क जो है वो भर जाता है ब्रेस्ट में। तो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा जब-जब फ़ीड करो, तब-तब आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ये गिवन है कि करना ही पड़ा। मैंने ऐसे ही मेरे बच्चे को 6 महीना फ़ीड कराया है कि मैं पहले उसको एक्सप्रेस कर लेती थी, हैंड एक्सप्रेस करके फिर ही मैं फ़ीड करने बैठती थी। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। रात को भी आपको ये प्रोसीजर पहले करना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप फ़ीड करा और सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक मेथड है, ये मैंने गूगल पे देखा था, मैंने 1-2 बार ट्राई किया है। मेरे लिए वर्क नहीं करा वो मेथड, अगर आपके लिए वर्क करता है तो वेल एंड गुड। मैंने गूगल पे सर्च किया था, तब मुझे दिखा था। उस मेथड का नाम है ब्लॉक फीडिंग। अब ब्लॉक फीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक ही ब्रेस्ट से बार-बार फीड कराएँ जब तक वो खाली ना हो जाए। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरा ब्रेस्ट है वो और प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि वो एम्प्टी नहीं हो रहा है इसलिए वो प्रोड्यूस नहीं करता और उसका प्रोडक्शन वहाँ पे रुक जाता है और ये जो है ये खाली होता जाता है। फिर आप क्या करें कि कंसिस्टेंटली एक दूसरे ब्रेस्ट से
4 से 5 या 6 से 7 बार फीड कराएँ। तो ये ब्लॉक फीडिंग आप कर सकते हैं कि 1 एट अ टाइम ब्रेस्ट से आप ज़्यादा टाइम फीड कराएँ, तो दूसरे वाले में प्रोड्यूस नहीं होगा। ये ऐसा होता है, मुझे ये मेथड काम नहीं किया था, बट अगर आपको मेथड काम करता है देन वेल एंड गुड, ब्लॉक फीडिंग आप ट्राई कर सकते हैं। और तीसरा मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा कोई फूड लेते हैं जो गर्म हो बहुत ज़्यादा, जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बिकॉज़ डिलीवरी के तुरंत बाद हमारे घरों में ट्रेडिशनली जो खाना बनता है, उसमें ज़्यादातर मेथी, जीरा, सौंफ, ये सब, सौंफ तो ठंडा होता है, लेकिन मेथी, जीरा हो गया और गुड़, गोंद, ये सब चीज़ें आपको खिलाई जाती हैं और इसका मेन पर्पस यही होता है कि आपका जो मिल्क का क्वांटिटी है वो बढ़ाया जाए। तो अगर ऑलरेडी आप एक ओवर सप्लायर हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा-सा अवॉइड करें, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन ना हो। देखिए, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये एक नेचुरल बॉडी का मैकेनिज़्म है, आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है और ये समय के साथ ही ठीक होगा। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, वो आप कर सकते हैं, थोड़ा ईज़ी हो जाता है उसकी वजह से। बाकी इसमें आप और कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल केमिकल देके या ऐसा कुछ नहीं कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। जैसे आज मैं अभी 14 मंथ्स पोस्टपार्टम हूँ। अभी भी मेरा बेबी फीड करता है, तो अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। उसकी कैपेसिटी फीडिंग लेने की भी बढ़ गई है और मेरा फीड भी बैक टू नॉर्मल आ गया है। तो आज हमने डिस्कस किया कि ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क का प्रॉब्लम कैसे होता है, क्या, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको ओवर सप्लाई हो रहा है। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताती हूँ। अगर आपका ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क हो रहा है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, जो मतलब आप हमेशा कर सकते हैं ये चीज़, और आप करेंगे तो आपको एक्चुअल में फ़र्क दिखेगा। वो है आपकी ब्रेस्ट फीडिंग पोज़ीशन। ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन आप इस तरह से रहिए, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी बेबी को लेकर रखिए। मतलब हम जब फीड करते हैं तो आइदर हम इस पोजीशन में फीड करते हैं, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, उसको ऐसे ले डाउन पोजीशन में फीड कीजिए, ठीक है? जहाँ पे बेबी आपके ऊपर है, ब्रेस्ट के ऊपर है बेबी। तो उस वजह से क्या होगा कि जो उसके गले में अटकने की संभावना थोड़ी-सी कम हो जाती है। ये बार-बार करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप एक पोजीशन इस तरह से सेट कीजिए कि ले इस तरह से ले डाउन नहीं हो, इस तरह से हो। तो उससे क्या होगा कि आपको फीडिंग में थोड़ा, बेबी को भी आसानी होगी और आपके लिए जो मिल्क का सप्लाई है वो भी थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हैं। सो यही था आज के वीडियो में, ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क के बारे में मैं बात करना चाह रही थी। अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई भी टॉपिक पे इसके रिलेटेड हो या कोई और ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस के रिलेटेड हो, उसके बारे में मैं डिटेल में कोई वीडियो बनाऊँ या बात करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेल आइकन एक बार प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ, पोस्टपार्टम के रिलेटेड हो या न्यू मदर्स के लिए, हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप फटाफट वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरा वीडियो आ चुका है। आज के लिए इतना ही। Stay hydrated, take care of yourself and the baby. Happy motherhood.